मोदी की करीबी जस्टिस के हटते ही सुप्रीम कोर्ट में पूरा खेल ही पलट गया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की जमानत के बाद बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे में दावा यह किया जा रहा है कि सीजेआई चंद्रचूड़ के आगे याचिका लगाई गई कि आप नेता की सुनवाई की बेंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा जस्टिस को हटा दिया जाए। ये याचिका जैसे ही पहुंची, सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क गए और भड़कते हुए क्या कहा है वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था और अब क्या हुआ है, कैसे पूरा खेल पलट गया है, आपको सीजेआई चंद्रचूड़ का बयान सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देते हैं। तो संजय सिंह की याचिका पर जिस बेंच ने सुनवाई की है उनके नाम है जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पीबी वारले। अब इस बेंच को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अगर इस बेंच में ये जस्टिस शामिल नहीं होते तो संजय सिंह को जमानत नहीं मिलती। क्योंकि मैं आपको बता दूं, संजय सिंह की याचिका पर पहले सुनवाई करने वाली जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थी, लेकिन वो छुट्टी पर चली गई तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने बेंच ही बदल दी। अब जब बेंच बदली है तो फैसला ही बदल गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी वही जस्टिस हैं जिस पर विपक्ष को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पाता है। ये वही जस्टिस हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में कानून सचिव के तौर पर 2001 से 2014 तक काम कर चुकी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी हैं और मोदी सरकार की पसंदीदा हैं। इसीलिए विपक्ष को भरोसा नहीं हो पाता है। जहां एक तरफ विपक्ष को भरोसा नहीं हो पाता है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे विपक्ष का जो शक है वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। जैसे ही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी बेंच से बाहर हुई हैं, संजय सिंह को बिना शर्त के जमानत मिल गई है। और जहां तक रही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बात, इस पर विपक्ष को तो इतना भरोसा तक नहीं है कि वो किसी तरह की कोई जमानत देंगी या फिर की बेल देंगी। क्योंकि अगर बात की जाए सीएम अरविंद केजरीवाल की, पहले तो उन्हें रातों रात गिरफ्तार किया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, हमें सीजेआई चंद्रचूड़ पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट को खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई। लेकिन जैसे ही बेंच निकलकर सामने आई, आम आदमी पार्टी की तरफ से उस याचिका को वापस ले लिया गया। अब ये याचिका क्यों वापस ली गई, इसके पीछे कोई पुख्ता कारण तो नहीं बताया गया, लेकिन समझने वाले समझ गए। क्या समझ गए, खबर आप देखिए। देखिए, इसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना, एमएम सुंदरेश और बेला त्रिवेदी की बेंच सुनवाई करेगी। तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने जो बेंच बनाई थी उस पर विपक्ष को भरोसा नहीं हुआ। क्या इसीलिए याचिका को वापस ले लिया गया? क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये वही बेंच है जिसने हेमंत सोरेन के मामले में बेल नहीं दी, याचिका को खारिज कर दिया गया। तो ऐसे हालातों में आम आदमी पार्टी को पहले ही पता था कि क्या फैसला निकलकर सामने आने वाला है। क्या इसीलिए केजरीवाल की याचिका को आनन फानन में वापस ले लिया गया? क्योंकि जहां तक रही जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बात, इनको लेकर तो सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने तक याचिका लगाई जा चुकी है और याचिका लगाते हुए मांग की गई है कि हम इनसे अपनी सुनवाई नहीं करवाना चाहते हैं। तो सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने जब याचिका लगाई गई तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर बार एंड बेंच की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जैन का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले का प्रमुख उल्लेख करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामले की सुनवाई को न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की छुट्टी से लौटने तक स्थगित करने की मांग की तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तो सत्येंद्र जैन, आप जानते हैं कि शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी जमानत याचिका भी जब जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के सामने पहुंची तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम लोग एएस बोपन्ना जब वापस नहीं जब तक आते हैं तब तक इस मामले को स्थगित कर देते हैं, जब वो वापस आएंगे तब इस पर सुनवाई की जाएगी। जब सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने ये याचिका लगाई गई तो सीजेआई चंद्रचूड़ भड़क गए और भड़कते हुए क्या कहा, सुनिएगा।
उन्होंने कहा कि यह मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना के समक्ष सूचीबद्ध था। उन्होंने 2.5 घंटे तक सुना था। यह मामला न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध है। तो बेला एम त्रिवेदी के समक्ष सूचीबद्ध है, वो ही सुनेंगे। जिनके समक्ष सूचीबद्ध था अब वो नहीं सुनेंगे। तब तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने बेंच नहीं बदली, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जब बेंच बदली है तो फैसला ही बदल गया है, क्योंकि जब जस्टिस बेला एम त्रिवेदी कोर्ट रूम में मौजूद नहीं थी तो ईडी दलीलें तक नहीं दे पाया। जस्टिस के सामने चुप्पी साध ली और तो और अपनी गलती भी मान ली, और जैसे ही गलती मानी संजय सिंह को जमानत मिल गई। कोर्ट में क्या हुआ वो भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देती हूं। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा है कि संजय सिंह के खिलाफ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कोई पैसा बरामद नहीं हुआ, ना ही उसका कोई सुराग मिला है। तो ना पैसा मिला है, ना सुराग मिला है, ना सबूत मिला है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब आपको कुछ नहीं मिला है तो किस आधार पर संजय सिंह को जेल में रखा जा रहा है, क्यों संजय सिंह को जेल में रखना जरूरी है। जैसे ही ये सवाल किया गया ईडी जवाब नहीं दे पाया, और जब ईडी जवाब नहीं दे पाया तो संजय सिंह को जमानत मिल गई है। तो आप देख सकते हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। इसीलिए सीजीआई चंद्रचूड़ पर सबको पूरा भरोसा है। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष तो छोड़िए, विपक्ष के परिवार को भी सिर्फ सीजीआई चंद्रचूड़ पर भरोसा है। जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आए तो उनके पिता ने क्या कहा है, बयान को ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसमें लिखा है कि संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह का बयान, मुझे केवल भगवान और सीजीआई चंद्रचूड़ पर भरोसा था। तो सीजीआई चंद्रचूड़ पर तो भरोसा है, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या सिर्फ सीजीआई चंद्रचूड़ पर भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील तक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं दे पा रहा है, वो दबाव में है। नारे लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इस तरीके के नारों पर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ ही वो शख्स है जो कि लोकसभा चुनाव 2024 को पलट कर रख देगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।